आज हम लेकर आ चुके हैं बिहेवियर साइंस यानी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट पेपर आप लोग को मैं करा दिया हूं। यह सेकंड पेपर बिहेवियर साइंस का है। अभी आपको पता है कि यूपी में एग्ज़ाम अपन चल रहा है, ठीक है। तो 10 सितंबर को कौन सा पेपर हुआ था, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेम पैटर्न होता है। 75 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, 3 घंटा का समय होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है ए फीलिंग ऑफ वरी और फियर इज कॉल्ड। कहता है फिक्र या भय की भावनाओं को क्या कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर फिक्र या किसी चीज़ को लेकर भय होता है तो उसे एंजाइटी कहते हैं, चिंता कहते हैं, ठीक है। आगे है बचपन और वयस्क के बीच के जीवन के चरण को क्या कहते हैं। सब लोग आसान है कि बचपन और वयस्क के बीच में एडोलेसेंट ही आता है, किशोरावस्था ही आता है। ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। आगे है, कहता है मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक उपयोग से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो ओवर यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स लीडिंग टू मेंटल स्ट्रेस इज कॉल्ड नोमोफोबिया। नोमोफोबिया एक न्यू फोबिया है जो व्यक्ति को उसके मोबाइल के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि व्यक्ति को थोड़ा देर भी अगर मोबाइल ना मिले, वो अपने मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है मेरा मोबाइल खो जाएगा, वो हमेशा चार्ज करके रखेगा। मोबाइल से दूर जाते ही उससे समस्या होने लगता है, नोमोफोबिया। ये जो साइबर बुलिंग होता है, साइबर बुलिंग के मतलब होता है कि अटैक, इंटरनेट साइबर आपराधिक अटैक, ठीक है। जो इंटरनेट पर अटैक करके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है, साइबर बुलिंग होता है, ठीक है ना। नोमोफोबिया मोबाइल से होने वाला मानसिक रोग होता है। भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आइन 2025 के अनुसार क्या होता है। देखिए, आप लोग को पता होगा कि इस कानून को बदलने के लिए कहा गया था कि 21 वर्ष किया जाएगा, लेकिन इस पर बहुत सारे जो है विवाद हुआ, तो ये कानून नहीं बन पाया। तो अभी फ़िलहाल महिलाओं के लिए जो कानून बना है 2025 के अकॉर्डिंग, अभी वो 18 वर्ष ही है। तो राइट आंसर होगा, ठीक है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 5 पूछा है, बहुत आसान था, 5 मैंने यहाँ पे बता दी। अब है ट्रू फॉल्स है। कहता है कि द एवरेज IQ स्कोर इज 100। औसत आयु स्कोर 100 होता है, तो होता है, ठीक है। यह 85 से लेकर 110 के बीच में होता है, तो उस अकॉर्डिंग तो इसके बीच में आ ही जाएगा। तो ये बात है, सही है। योगा एंड मेडिटेशन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो बिल्कुल, अगर तनाव आता है तो आप योगा और ध्यान कीजिए, तनाव कम होगा। कहता है विकास का अर्थ केवल शरीर में परिवर्तन है, गलत। डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन बॉडी ओनली, तो ये गलत है। डेवलपमेंट, विकास जो होता है वह मानसिक, व्यवहारिक, व्यक्तित्व में परिवर्तन करता है, ठीक है, क्वालिटी को बताता है। जबकि ग्रोथ जो है शारीरिक परिवर्तन से लेकर शरीर के परिमाप, वजन, इन सब को बताता है। पुअर्टी इज नॉट ए सोशल प्रॉब्लम। तो सब लोग जानता है गरीबी भाई सामाजिक समस्या तो है ही, तो नहीं कह रहा है, ठीक है ना। गरीबी कोई सामाजिक समस्या नहीं है, तो है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा गलत। आगे है कल्चर मीन्स आवर वे ऑफ लिविंग। संस्कृति का अर्थ है हमारी जीवन जीने की पद्धति, तो ये बातें सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर, ये भी आसान था, जो सब लोग बनाए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे है फिलअप है। कहता है डैश किसी विशेष उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कहते हैं। सबसे पहले कहीं हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे अटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटेंशन, ध्यान। लेकिन किसी विशेष चीज़ के प्रति ध्यान आकर्षित करना, ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना, वह सेलेक्टिव अटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलेक्टिव, चयनात्मक, जो किसी विशेष चीज़ के प्रति ध्यान आकर्षित होता है। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेसिया। एमनेसिया जो होता है, एमनेसिया, यह एमनेसिया मेमोरी लॉस को बताता है। आगे है फैमिली वेयर हस्बैंड होल्ड पावर ऑफ ऑथोरिटी। परिवार जहाँ पति के पास अधिकार होता है, शक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं पैट्रिआर्कल फैमिली। क्या कहते हैं, पैट्रिआर्कल फैमिली, पैट्रिआर्कल फैमिली, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यानी पितृसत्तात्मक परिवार होता है, जहाँ पे सत्ता पिता के पास में होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन को नियंत्रण करता है, तो द सेरेबलम, द सेरेबलम,
सेरेबेलम, यह आपका मस्तिष्क का संतुलन का केंद्र होता है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो 15 नंबर कोई खास नहीं, इसमें से मैं बता दूं कि 12 तो आसानी से बनना चाहिए सब लोगों को, ठीक है ना। होता है स्टूडेंट है तो 100% तो सब सही नहीं करेंगे ना, लेकिन 12 तो ऐसा है जिसको बनाना चाहिए। अब यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे प्रेरणा पूछा है, पढ़ा दिए हैं। पर्सनालिटी पूछा है, पढ़ा दिए हैं। ग्रामीण शहरी समुदाय के बीच अंतर, पढ़ा दिए हैं। परिवार, पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, पढ़ा दिए हैं। तनाव, पढ़ा दिए हैं। सब पढ़ा दिए थे। 4 का ही जवाब देना है 6 में से, ठीक है। नीचे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, सेम है, 6 में से 4 का ही जवाब देना है। मानसिक स्वास्थ्य लक्षण पढ़ा चुके हैं। सामूहिक सामाजिक समूहों की विशेषता, प्रकार, कार्य पढ़ा चुके हैं, ग्रुप के बारे में, ठीक है। बुद्धि की प्रकृति और प्रकार, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उदाहरण सहित विभाव के स्वरूप बताए, मैरिज का पढ़ा चुके हैं। मेमोरी के प्रकार पढ़ा चुके हैं। भारत में जाति व्यवस्था और उसके प्रभावों का वर्णन करें। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 में से मात्र 4 का ही जवाब देना था, 10-10 नंबर का था। तो देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे से पढ़े हैं और वो जाकर एग्ज़ाम में नहीं बनाए होंगे। एकदम नॉलेज के साथ मैं बार बार कहता हूँ, आप रेगुलर 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, आपको उतने ही में काम चल जाएगा। आप एक अच्छे नॉलेज के साथ आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो उसका मज़ा अलग ही होगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।